अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ विद अकमल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। बच्चों मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर फैक्टराइज द फॉलोइंग बात जैसे मैंने आपको बताई थी, फैक्टराइज वगैरह इस तरह के सवाल मिलेंगे। आपको इनको मेथड को देखना है। देखें, जब भी दो टर्म में हो और कंप्लीटिंग स्क्वायर, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो पहली और लास्ट, तो वहाँ पर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस्तेमाल करते हैं। सही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। देखो, इससे बनाएंगे हम a, इससे बनाएंगे हम b। कैसे स्टूडेंट्स? यहाँ देखें, ये बन गया हमारा a स्क्वायर, सही है, प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। सही बच्चों। अब देखो x4 है ना, तो ये बन गया स्टूडेंट्स x स्क्वायर का स्क्वायर x4, और ये क्या है 4y स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4y। क्लियर है, 4y बन गया, 2y बन गया। सही है बच्चों। अब बच्चों यहाँ देखिए, a हमारा एक्स स्क्वायर है तो हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, b हमारा 2y है तो हमने 2y लिख दिया। अब ये तो x4 बन रहा है और ये 4y स्क्वायर भी बन रहा है। अब यहाँ जो है ना बीच में क्या है, 2x स्क्वायर 2 टू द 4x स्क्वायर y, तो मतलब 4x स्क्वायर y ज़्यादा है, तो मैथ्स के अंदर ऐड की जाती है तो वहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम कर देंगे 4x स्क्वायर y। क्लियर है बच्चों, जैसे आपने पहले वाले सवाल में किया था 4x स्क्वायर y। अब बेटा इसको क्लोज कर दें। आपने जो ओपन किया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। a हमारा x स्क्वायर है और b हमारा क्या है इसके अंदर 2y है, तो ये आ गया 2y इनका होल स्क्वायर माइनस। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर जो है ना ये सेम आ गया 4 ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर स्क्वायरिंग नहीं हो रही, नहीं तो फिर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं। इसी तरह बच्चों पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ देखें 36 है। सबसे पहले देखो कॉमन लेते हैं हम। सही है स्टूडेंट्स, कॉमन लेना ज़रूरी है। 36 और 9 में क्या चीज़ कॉमन है आप देखें, तो अगर देखें 9 ऐसा नंबर है जो कॉमन है और y यहाँ पर नहीं है, तो सबसे पहले तो आपने 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया स्टूडेंट्स हमारा 9 4 ज़ा 36 x4 z4 प्लस 9 1 दा 9 y4। क्लियर है बच्चों, ये हमारा बन गया। अब ये सिचुएशन बन गई है a प्लस बी। स्टूडेंट्स अब इसके अंदर हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और ये भी बन रहा है, तो आप वही फार्मूला लगा दें। यानी कि ये यूं हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस का b स्क्वायर। सही बच्चों। अब देखें ये जो 9 है स्टूडेंट्स ये तो साथ ही आएगा, इसके साथ ही चलेगा। a हमारा क्या है इसके अंदर 4x4 z4, यानी कि ये हो जाएगा 2x स्क्वायर z स्क्वायर। सही है बच्चों, थोड़ी सी जगह तंग है, तो x स्क्वायर यानी x स्क्वायर का स्क्वायर x4 हो जाएगा, z स्क्वायर का स्क्वायर z4 हो जाएगा, और b हमारा y4 है, इट मीन कि y स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, सही है। अब देखिए a क्या है हमारा इसके अंदर 2x स्क्वायर z स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2x स्क्वायर z स्क्वायर। क्लियर है। b हमारा क्या है y स्क्वायर, ये आ गया y स्क्वायर। अब बच्चों देखो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर
का स्क्वायर x4, जेड स्क्वायर का स्क्वायर z4, इसी तरह y4 भी हो रहा है। अब ज़्यादा क्या है बच्चों, ये अंदर वाली वैल्यू आपकी एक्स्ट्रा है, ऐड हुई हुई है, 2 टू द 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस के साथ लिख देंगे, -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स, सही है बच्चों। अब आप बच्चों इसको क्लोज कर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो ये आ गया हमारा 9 एंड ये हो गया स्टूडेंट्स a प्लस बी का होल स्क्वायर में a हमारा इसके अंदर 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर था प्लस b हमारा वाई स्क्वायर था, सही है ना। तो ये क्लोज कर दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर में, और ये स्टूडेंट्स हमारा आ गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। वैसे ये मज़ीद भी सॉल्व हो सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। क्लियर है बेटा। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, किताब का जो आंसर है ना आपका यहाँ तक हो रहा है फाइनली, उन्होंने आगे फर्दर सॉल्व नहीं किया, हालांकि हो सकता है ये और मज़ीद भी हो सकता है ये, लेकिन नहीं किया तो हम यहाँ तक ही इसका फाइनली आंसर है। सही है बच्चों। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 का। बिल्कुल बच्चों उसी तरह से आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर निकालनी है। सबसे पहले तो आप करेंगे इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो ये यूँ बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला ज़रूर लिख लिया करें आप, प्लस बी स्क्वायर। ए देखें 44 है तो हमारा ये बन जाएगा 2t स्क्वायर, सही है बच्चों। 2 का स्क्वायर 4, t स्क्वायर का स्क्वायर t4, 625 किसका होता है 25 का स्क्वायर, तो a क्या हो गया हमारा बच्चों 2t स्क्वायर और b हमारा 25 है। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ देखें ये बन गया, हम अब इसके अंदर देखें ये तो 44 हो रहा है और ये 2620, ये एक्स्ट्रा है, 2 टू द 4, 425 द 100 टी स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो प्लस के साथ है तो बच्चों माइनस के साथ भी बच्चों बिल्कुल लिखेंगे, तो आपने यहाँ कर दिया माइनस, सही है, तो ये मैंने ये कर दिया -100 टी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब स्टूडेंट्स इसको क्लोज करते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर में, यानी कि a हमारा 2t स्क्वायर है प्लस और b हमारा क्या है 25, इसको हमने क्लोज कर दिया स्क्वायर में, माइनस बच्चों 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 10 का, और t ये इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया। अब बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए हमारी वैल्यू मुकम्मल है, माइनस के साथ लिख रहा हूँ 10t, एंड a प्लस बी के साथ लिखना है, a हमारी 2t स्क्वायर प्लस 25 प्लस के साथ लिख रहा हूँ, b हमारा क्या है 10t। तो ये बच्चों हमारा आंसर है, अरेंज कर लिए, तो अरेंज करेंगे तो ये यूँ हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस का 10t, देन आ गया प्लस का 25। इसी तरह यहाँ पर अरेंज कर लें 2t स्क्वायर प्लस 10t एंड प्लस का 25, यह आंसर आ गया हमारा। सही है स्टूडेंट्स। इसी तरह स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। बिल्कुल आपने उसी तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस्तेमाल करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो 44 है तो क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 4t स्क्वायर का स्क्वायर t4, और b हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर a की जगह भी लिख दिया 2t स्क्वायर और 1। सही है, देखो ये सब सही है, तो ये एक्स्ट्रा है 2 2 4 4t स्क्वायर, तो प्लस के साथ लिखा हुआ है तो माइनस के साथ भी लिख लेते हैं हम। सही है बच्चों, क्लियर है, 4t स्क्वायर। अब बच्चों इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे फॉर्मूले को, a प्लस बी का है होल स्क्वायर में, यानी कि ये a हमारा 2t स्क्वायर है, b हमारा 1 है, तो ये क्लोज हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, देखो इसको स्क्वायरिंग में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2t का होल स्क्वायर, सही वही बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, t का स्क्वायर t स्क्वायर। अब बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार a माइनस के साथ लिख दें
और एक बार प्लस के साथ लिख दें, +1 + 2t, यानी कि स्टूडेंट्स a माइनस बी a प्लस बी। क्लियर है बच्चों, ये हमारा आ गया फाइनली आंसर। अब मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बेटा। यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। वही स्टूडेंट्स, अगर पहली और लास्ट में से कोई एक भी कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं बनाएगा जब तक, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, जब तक ये परफेक्ट स्क्वायर, ये तो बन रहा है ये नहीं बन रहा। तो यहाँ पर बच्चों मिडिल टर्म का क्या प्रोसेस होता है, पहली टर्म और लास्ट टर्म हम सेम उतार देते हैं। देखो क्लियर है स्टूडेंट। अब हमें देखो प्रो हमारा यहाँ पर 1 10 10, पहली और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से माइनस का 10 आ रहा है, और जबकि मिडिल टर्म हमें चाहिए प्लस का 3। तो स्टूडेंट्स अगर हम करते हैं 2 5 10, तो 5 में से 2 निकाल दो तो 3 बच रहा है ना बच्चों, और प्लस का 3 चाहिए, तो यहाँ आएगा 5 एंड माइनस का क्या आ जाएगा बेटा, 2x। क्लियर है। देखो 5 में से 2 निकलेंगे तो प्लस का 3 बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 2 10 प्लस माइनस माइनस का 10। सही है स्टूडेंट्स, इसका प्रोसेस आप सीख चुके हो कि एलसीएम के ज़रिए भी आप निकाल सकते हैं। सही है, तो अब इन दो टर्म में और इन दो टर्म में कॉमन लेना है, इधर भी x है इधर भी है, तो ये आ गया x, यहाँ बच गया x + 5। सही, यहाँ देखें, यहाँ माइनस है ले लिया, आगे 2 और 10 में 2 कॉमन ले लिया, एंड x माइनस माइनस प्लस 2 5 10। देखो ब्रैकेट सेम बन गए, एक बार आपने ब्रैकेट वाला रख दिया, एक बार कॉमन वाला, x - 2, यह आंसर आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है हमारा बच्चों, बिल्कुल सेम। यहाँ पर भी देखें, पहली टर्म तो परफेक्ट बन रही है स्क्वायर, लेकिन लास्ट नहीं बन रही, तो मिडिल टर्म का प्रोसेस, पहली टर्म को हमने सेम उतार दिया और लास्ट टर्म को सेम उतार दिया। अब हमें माइनस का 3 चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10 चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर हम 10 का वही बात है 5 ही होगा, 5 2 10, तो हमें क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 3 चाहिए, तो -5 AB प्लस 2AB। देखो माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 गए 3 बच जाएंगे माइनस का, मिडिल टर्म बिल्कुल राइट है। और अगर मल्टीप्लाई करें 5 2 10, -10 आ रहा है। राइट स्टूडेंट्स, अगर किसी किस्म का कोई भी सवाल हो मिडिल टर्म से ज़रूर पूछें, हमें फीडबैक करें, हमें आपको रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। a² b², अब इन दोनों टर्म में बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, एक a ले सकता हूँ और एक b ले सकता हूँ। सही है बच्चों, तो ये हमने एक a और एक b ले लिया, तो क्या बच गया, एक a और b बच गया यहाँ पर, माइनस यहाँ से तो ये b चला गया और 5 बच गया। इसी तरह यहाँ देखें, प्लस 2 ले सकते हैं हम कॉमन, 2 ले लिया, a b प्लस माइनस माइनस एंड 2 5 10, देखो सेम हो गया। एक बार ब्रैकेट वाला रख लें, AB - 5 एंड AB + 2, ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स। अब देखें हमें -98 चाहिए। यहाँ पर देखें मैं अब कर रहा हूँ प्रो, हमें 98 चाहिए, 98 का एलसीएम ले लेते हैं, चेक करते हैं। और मिडिल टर्म हमारा प्लस का 7 है, तो देखें 2 4 8, 1 कैरी चला गया, 18 हो गया, एंड 2 9 18। सही है, 49 में से 2 गए 47, 7 7 49। अब बच्चों अगर मैं करता हूँ 7 2 14, 14 7 98 तो हो रहा है, 7 2 14, 14 में से अगर 7 निकाल दूँ तो 7 बच रहा है बच्चों मिडिल टर्म, तो मतलब ये हमारा परफेक्ट बन रहा है फैक्टर 98। 14
हमें प्लस का 14 कर लेंगे स्टूडेंट, 14y एंड माइनस का 7y। सही है बच्चों, जब माइनस का 7y रख देंगे तो प्लस का 7y बच जाएगा, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 98 बन रहा है। सही है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो क्या बच गया, y प्लस 14। क्लियर है। इसी तरह आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर भी आपको क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर माइनस का 7 आपको कॉमन मिल रहा है, तो 7 की टेबल में आएगा तो ये आ गया y एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 14 ज़ा क्या आ जाएगा 98। क्लियर है बच्चों। एक बार ब्रैकेट वाला रख दें, यानी कि y प्लस 14 और एक बार कॉमन रख लें y माइनस 7। यह हमारा आंसर। लास्ट पार्ट देखें बच्चों इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर अब 24 चाहिए बच्चों, तो आप क्या करेंगे, 24 का एलसीएम ले लेंगे। देखें 2 1 द 2, 2 2 द 4 एंड 2 6 द 12। देखो 2 2 द 4, 4 में से 6 में से 4 निकाल दो, 2 बच रहा है मिडिल टर्म, बिल्कुल राइट है। तो ये फैक्टर हमारा पहली टर्म और लास्ट टर्म याद रखिएगा सेम उतारी जाती है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा, हमें प्लस का 2 चाहिए, यानी कि प्लस का यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस का 6xyz और कर देंगे माइनस का 4xyz। देखो 4 निकाल दो, प्लस के 2 बच जाएंगे, और 6 4 ज़ा 24 प्लस माइनस माइनस 24 भी आ रहा है। क्लियर है बच्चों। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, xyz ले सकते हैं, xyz हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया हमारे पास एक xyz प्लस 6 बच गया। क्लियर है, xyz बाहर आ गया, माइनस इसी तरह बच्चों यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे हम, 4 आ गया, यहाँ बच गया xyz माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 6 ज़ा 24। तो एक बार ब्रैकेट वाला रख लें, यानी कि xyz प्लस 6, और एक बार जो कॉमन लिया आपने xyz माइनस का 4। ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट 4। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।